कामरान, एक चीज़ तो आपने पहले ही फोर्सी कर ली थी और वो कल हमने मैच में भी देखी कि क्योंकि हसन नवाज छक्का मार सकता है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे ही ले जाते जाएंगे, और कल यही हुआ। तो ये भी चीज़ हम समझ में नहीं आ रही कि इस तरह से कैसे आगे प्लेयर को डेवलप करने की बजाय आप उसको 10-20 रन 25 रन का प्लेयर बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और हमने ये चीज़ें पास में देखी हैं, हैदर अली, आसिफ अली, इफ्तिखार के साथ, खुश दिल के साथ ये चीज़ें हमने देखी हैं। वो प्लेयर्स ख़राब हुए। अब तो आसिफ अली ने इसी वजह से क्रिकेट भी छोड़ दी, टीम से बाहर हो गया। तो आप एक प्लेयर्स को, मैंने हमेशा अपने बड़ों से सीखा है कि जो आपके बेस्ट प्लेयर होते हैं ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम देते हैं खेलने के लिए, क्योंकि वो स्ट्राइक भी रोटेट कर सकते हैं, पावर हिटिंग भी कर सकते हैं, और लास्ट के ओवरों में बड़ी हिटें भी मार सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे उल्ट हो रहा है। आप देख लें, हसन को मैंने कहा था 4 पे शुरू हुआ, ओपन से 4 पे आया, 4 पे सेटल हुआ, रन्स किए, 5 पे आ गया, और कल नंबर 6 पे आ गया। तो ये चीज़ें किसी प्लेयर्स को बड़ा ख़राब करती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे चला जाता है, फिर आपका वो फॉर्म में है तो टीम भी, कॉन्फिडेंस टीम का भी ख़राब होता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और हम ये कहते हुए आ रहे हैं कि जैसे वो रऊफ़ ने बात की है, ग्रैंड फिलिप्स की, मैक्सवेल की, हम ये बात करते आ रहे हैं, जब आप क्रिकेट खेल के लाएंगे ना तो हमें ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैनेजमेंट को भी नहीं पड़ेगी, और आपको एक क्रिकेट खेलता हुआ माइंडसेट आएगा। जैसे रऊफ़ खेलता था, हम लोग उस बैच के लड़के ऐसे नहीं आ जाते थे, एक प्रोसेस के साथ आते थे। अब वो प्रोसेस नहीं है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है किसी को रखने का, ना सिलेक्शन में है, ना आपके सिस्टम में है। सिस्टम तो खैर ख़त्म ही कर दिया। अब सिर्फ प्रोसेस क्या है कि आकिब भाई का कौन सा फेवरेट है, कप्तान का कौन सा है, कोच का कौन सा है, चेयरमैन साहब का कौन है फेवरेट, वो बस ऐसे खिला रहे हैं टीम और ऐसे चला रहे हैं क्रिकेट। तो ऐसे बेहतर तो नहीं ना होगी। सही है। शाहिद भाई, प्रोसेस के हवाले से आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल, प्रोसेस तो खराब से खराब होता जा रहा है। कल मैं एक क्लिप देख रहा था किसी फर्स्ट क्लास मैच की, बॉलर रन अप कर रहा है और मिड ऑन का जो फील्डर है वो बैठा हुआ है, घुटनों के उस पे बैठा हुआ है, और जब उसने बॉल करा दी उस वक्त तक बैठा हुआ है। तो ये आपका सिस्टम है। ये एक छोटा सा क्लिप प्रोजेक्ट करता है कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट कहाँ खड़ी है। और अब तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर हो गया। पहले हम एक दिखावा करते थे कि प्राइम मिनिस्टर 2 नॉमिनेशन देते थे, उसमें से एक इलेक्ट हो जाता था, वो भी एक रस्मी कार्रवाई थी। अब डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट करेंगे कुछ अहम इदारों के सरबराह, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी शामिल है। तो जो खुदा हाफिज था उसका खुदा ही हाफिज। हाँ, चले फिर, ये तो मामला ख़त्म ही हो गया ना। कामरान, मुझे ये बताइए कि मोहम्मद हारिस का क्या करना है? मुझे बार बार लोग कहते हैं कि उनको ऊपरी नंबर पे भेज दिया जाए, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो नीचे के प्लेयर नहीं है, बट द वे इज बैटिंग, कल उनका नंबर थोड़ा ऊपर भी किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उनको। देखिए, जहाँ पे नंबर खिलाना चाहिए ना नजीब, वहाँ पे उसको मौका नहीं मिल रहा। 4 पे खिला रहे हैं, 5 पे खिला रहे हैं, या 7 पे खिला रहे हैं। आप उसको फॉर्म में लाने के चक्करों में ना अपना प्राइम बैट्समैन जो उनका है ना, जो फॉर्म में हसन नवाज, उसको ख़राब कर रहे हैं। अगर सलमान खुद कंफ्यूज हो रहा है, तो इसलिए फर्स्ट 6 ओवर में आप उसको खिलाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि वो अगर फर्स्ट 6 ओवर्स खेल गया, जहाँ पे 50 होता है या 55 होता है, वहाँ पे आपको 65-70 रन कर सकता है। आप एक मौका दें। अब जो करना है एशिया कप के बाद ही होगा। अभी हमारा काम है कि इसको बेस्ट पोजीशन पे खिलाएं, जहाँ पे वो सूटेबल हो, टीम के लिए बेहतर हो। फॉर्म उसकी अच्छी नहीं है, शॉर्ट सिलेक्शन एक ही। शाहिद भाई, आपकी तरफ टेक्निकल मसला हो गया कामरान के लिंक से। शाहिद भाई, ये बताएं कि कामरान कह रहे हैं उनको ऊपर खिलाना चाहिए। अब तो कल फ़खर जमान ने भी परफॉर्म कर दिया। अब आप साहबजादा फरहान ऑल्दो परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन उनके अंदर स्किल है, वो कर सकते हैं। साइम अयूब टाइम एंड अगेन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब ये इन तीनों में से किसको हटा के लाया जाए मोहम्मद हारिस को? एक कैच 22 वाली सिचुएशन है कि क्या किया जाए। आया हारिस को ऊपर करके एक एक दर्जे सबको नीचे किया जाए, 4 पे आ जाए फ़खर, और नीचे करना पड़ेगा और प्लेयरों को। तो अभी अजीब मकमसे की सिचुएशन है। आपको खुशदिल शाह को भी एडजस्ट करना है, वो भी नीचे आके छक्के मार लेता है। लेकिन इस ट्राई सीरीज से हमें पता चला, जिस तरह रऊफ बात कर रहे थे, जिस तरह कामरान बात कर रहे थे, कि हमारा सिस्टम, हमारा प्लेयरों को जो ग्रूम करने वाला सिस्टम है ना, वो प्रॉपर नहीं है। और अब तो इतनी T20 लीग होती है कि इन प्लेयरों के पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका ही नहीं मिलता। मैंडेटरी कर दे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आपको डोमेस्टिक क्रिकेट के हर सीजन में 6 से 8 मैच खेलने ही खेलने हैं।
4 रोजा मैच 6 से 8 खेलने ही खेलने हैं, तो फिर इन प्लेयरों की प्रॉपर ग्रूमिंग होगी। और इस ट्राई सीरीज से बहुत से प्लेयरों का पता चला कि वो स्पिन के ऊपर कितने एक्सपोज हुए हैं। हसन नवाज को देखें आप, बुरी तरह वो स्पिन पे एक्सपोज हुआ है। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले मैच में, अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में, यूएई के खिलाफ कल वो हैदर अली के ऊपर बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे थे। तो ये हमारे इस वजह से ही है कि हमारे ये प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं खेलते। तो अब ये हेड कोच को और सलमान को मिलकर डिसाइड करना है और एशिया कप से पहले डिसाइड करना है।